हम चर्चा कर रहे थे राग झिंझोटी की। आज की समय में, आज की पीढ़ी को जब हम कोई नए राग के विषय में बताते हैं तो ये एक प्रयास हम करते हैं कि उस राग पर आधारित कुछ ऐसे गीत हों जो शायद उन्होंने सुने हों, चाहे वो सुगम संगीत के हों, चाहे वो चलचित्र के हों, या कोई और पॉपुलर जिसे कहा जाए गीत हों। तो ऐसे देखिए कुछ गीतों का उदाहरण दे रही हूँ। उसके बाद फिर हम इस राग पर आते हैं, क्योंकि उदाहरण से मैं इसलिए शुरू कर रही हूँ, आपको लगेगा कहीं ना कहीं जो है इससे पहले की श्रृंखला में जो आपको राग झिंझोटी का चलन बताया है वो उससे बिल्कुल मैच कर रहा है, या उसके बिल्कुल सरल शब्दों में कहूँ कि उसकी धुन जो है उससे मिल रही है। बदले बदले दुनिया है मेरी, बदले बदले दुनिया है मेरी, जादू है ये क्या तेरे नैनन का, बदले बदले दुनिया है मेरी, बदले बदले दुनिया है मेरी। आप देखिए इस वाली रचना में भी जो है मंद्र सप्तक में एंड हुआ है। और बंदिश देखिए, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, मंद्र में जा रहा है, हम किसी के न रहे, कोई हमारा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। मुझे गीत पूरा नहीं आता, लेकिन मैंने आपको उदाहरण समझाया कि इस राग का चलन मंद्र और मध्य में जा रहा है, तो आप देखिए कि उसका भी समापन पहली पंक्ति का मंद्र में ही हुआ। या घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। तो ये कुछ गीत हैं जिनको कि हम कह सकते हैं कि राग झिंझोटी की इसमें छाया नजर आती है, या बिल्कुल किसी किसी गीत में तो बिल्कुल स्पष्ट वो दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है कि क्योंकि ये फिल्मी संगीत है, उसमें थोड़ा बहुत जो है वो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन एक राग को आधार बनाकर जो है गीत की का जो म्यूज़िक कॉम्पोज़र जो होता था, उसकी कॉम्पोजिशन को करता था, उसको संगीतबद्ध जब करता तो राग का एक स्वरूप लेता था। अब जब हम आपको राग झिंझोटी बता रहे हैं तो आप देखिए इसके एक बंदिश में आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, उसमें आपको जो कुछ चलन मैंने बताया वो आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा। सर नि द ग ग सर म ग सर प म ग सा, सर म प द नि द प म प द सा नि द प द म ग, सर म ग सर न ग प द सा, मन रे ला श्याम सुंदर आरज़ो, श्याम सुंदर आरज़ो, मन रे ला आरज़ो,
कौन सी मात्रा से शुरू हो रहा है, आइए फिर से देखते हैं। दिन दा धा दिन दा धा दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैंने रे ला गा, यानी कि 12वीं मात्रा से ये बंदिश शुरू हो रही है। और आप देखिए जो स्वरूप मैंने चलन में आपको बताया वो बिल्कुल यहाँ पर जो एक उदाहरण के तौर पर जब बंदिश की जा रही है वो आपको स्पष्ट नजर आ रही है। दिन दा धा दिन दा धा दिन मैंने रे ला गा, श्याम सुंदर सो मैंने रे ला गा, मैंने रे ला। सरे मा पद नि ध प रे रे मा प मा पद नि ध प ध म ग सा रे मा ग सा रे नि ध प द सा रे पा म ग सा रे नि ध सा मैंने रे ला गा, मैंने रे ला। मैं स्वरों में आपको इसीलिए आलाप बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा स्वर में प्रयोग कर रही हूँ, चाहे वो गायक विद्यार्थियों के लिए हो, गायन के विद्यार्थी या वादन के। आप वादन के जो विद्यार्थी हैं वो उसको अपने वाद्य पर निकाल सकते हैं स्वरों को, और जो गायक हैं, जो गायन के विद्यार्थी हैं वो उसको सुनकर गा सकते हैं। धा दिन दा धा तिन मैंने रे सरे मा पद नि ध प म पद सा नि ध प ध म ग सा रे मा ग सा मा ग सा रे नि ध रे नि ध मा पद द सा रे मा ग सा मन रे और जो राग का भाव है उसको यदि देखते हुए हम इसको सितार खानी ताल में, जिसे हम अड्डा भी कहते हैं, पंजाबी ताल भी कहते हैं, उसमें भी इसको गाया जाए तो इसका स्वरूप और सुंदर लगता है। थोड़ा लय कम करके धा धिन धा धा मैंने रे ला गा, मैंने रे ला श्याम सुंदर सो श्याम सुंदर सो परत नहीं चैन दिल रहना, परत नहीं चैन दिल रहना, राम रंग जाय समझावे न सो, राम रंग जाय समझावे न सो सरे म पद सा नि ध प ध म ग सरे म ग प म ग सरे नि ध सा रे गा। जब हम स्वरों को इस प्रकार बताते समझते हुए आप उसका अभ्यास करेंगे, राग का भी आनंद आएगा
और राग की क्लैरिटी आपको हो जाएगी। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जिस भी विषय को हम ले रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत, वो आपको सहज और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना हमारा उद्देश्य है। और इस प्रकार से हम यदि इसकी आलापकारी करें तो थोड़े समय में आपको ये राग का अभ्यास बहुत सुंदर तरीके से होगा। मन रे ला सारे म पद सा रे नि ध प म ग रे सा म रे ला रे म पद म ग रे प म ग रे सा म रे ला प म ग रे सा नि ध प म ग रे सा म रे ला सा नि ध प म ग रे सा रे म पद सा नि ध प द म ग सा रे प म ग सा रे नि ध सा सा म लागा लागा रे मन रे ला लागा रे मन रे ला। ताल के हिसाब से देखिए तो वो 3 ताल की ही तरह है। मन रे धा धिन धा अधा धा धा धिन मन रे धा धिन धा धा धिन धा धा धिन मन रे धा केवल चाल अलग है, मात्राएं उतनी ही हैं, विभाग भी उतने ही हैं, मात्र केवल नाम बदल गया है और उसकी चाल बिल्कुल अलग है। मन रे ला रे म पद नि ध प म ग रे प म ग रे सा रे म पद सा नि ध प म ग रे म पद नि ध प म ग रे सा म रे ला सा रे म पद प म ग रे प म ग रे सा सा रे म पद नि ध प म ग रे सा सा रे म पद सा रे नि ध प म ग रे म ग रे सा रे नि ध सा रे नि ध सा नि ध प म पद सा रे नि ध प म पद सा रे म पद म ग रे सा रे म पद नि ध प म ग रे सा रे प म ग रे सा म रे ला सा रे म पद सा रे नि ध प म ग रे सा म रे ला सा रे म पद सा रे ग रे सा रे नि ध प म ग रे प म ग रे सा सा रे म पद सा रे प म ग रे सा सा रे म प म ग रे सा रे प म ग रे सा रे नि ध प म पद सा रे नि ध प म ग रे नि ध पद सा रे म ग सा रे नि ध सा मन रे ला ग रे मन रे ला ग
के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी राग के बारे में, तो हम आरोह अवरोह को हम लेते हैं, उसकी मुख्य जो स्वर संगति जिसे हम पकड़ कहते हैं उसको लेते हैं, और उसके बाद हम चलन को लेते हैं कि राग की चाल क्या है, राग कैसे चल रहा है। आरोह अवरोह तो ठीक है, पकड़ भी ठीक है कि उसकी एक पहचान, एक फ्रेज जो जिससे राग आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ ये राग है, इसकी पहचान हो, लेकिन मात्र उस फ्रेज से तो राग नहीं बनेगा। उस राग को जानने के लिए हमें पूरा चलन देखना पड़ेगा कि भाई इसका षड्ज कैसे इसका प्रयोग है। सा रे मा प म ग रे सा रे नि द प द सा, न्यास का स्वर है, सा रे नि द प द सा म ग रे सा। तो षड्ज बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब हम कभी रे नि ध इस प्रकार से अवरोह में लेते हैं तो यहाँ पर हम षड्ज को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी ठहराव जो आकर षड्ज पर ही आता है, क्योंकि मंद्र का और मध्य का राग है तो षड्ज बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। दूसरा स्वर जो है ऋषभ की बात करते हैं तो ऋषभ सा रे नि द इम्पोर्टेंट स्वर है, सा रे नि द प द सा रे मा ग। ऋषभ से मध्यम की संगति, ऋषभ से पंचम की स्वर संगति, सा रे प म ग सा रे म ग। इस राग के भाव को उजागर करने के लिए जो है इस प्रकार का जो एक मींड से जो एक रे मा ग सा रे नि द जो लाग से ऋषभ से मध्यम पे, ऋषभ से पंचम पर जाते हैं, अपने आप में बहुत खूबसूरत जो है वो अनुभव कराता है। और ऋषभ जो है एक ब्रिज की तरह है, चाहे हम उसको आरोह अवरोह में जाते सा रे मा प द म ग सा रे नि ध सा, लेकिन अवरोह में सा रे नि ध प द सा रे मा प द नि ध प द म ग सा, तो म ग सा इस प्रकार से कभी कभी भी ऋषभ को छोड़ते हुए जाते हैं। म ग रे सा, तो यहाँ पर हम उसका अल्प प्रयोग करते हैं अवरोह में। गांधार इसका वादी स्वर है यानी मेन, तो गांधार सा रे ग सा रे म ग सा रे प म ग सा रे म प द सा नि द प द म ग सा। तो आप देखिए ग सा कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन आरोह में उसको छोड़ देते हैं कभी कभी, जबकि वादी स्वर है सा रे प म ग सा रे म ग सा रे ग सा रे म ग, तो गंधार को छोड़ते हुए जाते हैं। तो क्योंकि राग की संरचना इस प्रकार से, राग की चलन इस प्रकार से, तो इसीलिए गंधार को जो है आरोह में छोड़ते हुए जाते हैं। आगे सा रे मा प, तो रे मा प इस प्रकार की स्वर संगति प्रयोग होती है, ऋषभ से मध्यम की संगति। सा रे मा प द म ग सा रे म ग सा रे नि द प द सा रे म ग सा, तो इसका बहुत्व है आरोह में भी और अवरोह में भी, और अलंघन महत्व है, यानी इसको लांघा नहीं जा सकता, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको छोड़कर नहीं जा सकते। इसीलिए सा रे प म ग, ये जो स्वर संगति आती है तो इसमें मध्यम को छोड़ा से, लेकिन सा रे प म ग अवरोह में फिर भी मध्यम का प्रयोग है। सा रे म प द नि द प द म ग रे प म ग सा रे म ग सा रे नि द प द सा रे म ग सा। तो इस प्रकार से मध्यम जो है उसका प्रयोग होता है आरोह और अवरोह में। जो है सा रे म प, तो आरोह में पंचम तक जाने के लिए एक कड़ी है मध्यम जो है। पंचम की बात करें, पंचम जो है इसको न्यास का स्वर भी होगा, सा रे म प द म ग रे प म ग सा रे नि द प द सा। और मंद्र में भी पंचम, मंद्र पंचम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प द सा रे म ग सा रे नि द प म प द सा। तो पंचम मंद्र का बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और राग को पहचानने में बहुत मदद करता है, राग के चलन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इसका है। इसी प्रकार से क्योंकि राग मंद्र और मध्य का, तो मंद्र में जैसे हम पंचम पर आते हैं रे नि द प द सा, तो प द सा रे म ग, ये जो इम्पोर्टेंट स्वर गुच्छ है राग झंझोटी का, यहाँ पर पंचम बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी राग जो उसको पहचान में आता है।
उसके बाद धैवत, धैवत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध सा रे म ग, सा रे म प द सा नि द प द सा। धैवत से सीधे तार सप्तक के षड्ज भी जा सकते हैं। प द सा नि द प, आरोह और अवरोह दोनों में अलंघन बहुत्व है। म प द नि द प, म प द सा नि द प, रे नि द प, म प द सा नि द प। हम उसको छोड़ नहीं सकते, उसको प्रयोग करते हुए ही हम आरोह और अवरोह दोनों करेंगे। और भाव की अभिव्यक्ति ध सा रे म ग, मेन फ्रेज जो आपका झंझोटी का, उसका धैवत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो उससे शुरुआत भी इस प्रकार से की जाती है, द सा रे म ग सा रे नि द प द सा रे म ग। इसको वादी संवादी भी कहा गया है, गांधार वादी और धैवत को संवादी। इसका मतलब सेकेंड इम्पॉर्टेंट नोट जो मंत्री का रोल निभाता है, इसका मतलब कि गांधार के बाद सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट है, जिस पे सबसे ज़्यादा ठहराव और न्यास होता है, या वो हम कहें कि सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, तो वो धैवत है। और राग की शुरुआत यदि हम किसी को बताएं इस राग के बारे में, तो शुरू में हम कहते हैं ध सा रे म ग, तो अपने आप धैवत से ही इसका आरंभ करना बहुत खूबसूरत प्रतीत होता है और राग भी स्पष्ट होता है। इसके बाद अगला स्वर आता है निषाद। निषाद जो है वो कोमल स्वरूप जो निषाद का, वो आरोह और अवरोह दोनों में प्रयोग होता है। तो सा रे म प द सा नि द प, आरोह में उसको छोड़ दिया जाता है कभी कभी। म प द नि सा नि द प, म प द नि द प द म ग, सा रे प म ग सा रे नि द। ऋषभ के साथ कोमल निषाद का मंद्र में प्रयोग, मंद्र सप्तक के निषाद का बहुत खूबसूरत लगता है। यही स्वर समुदाय, यही स्वर संगति तार मिल गई तो और भी खूबसूरत लगती है। म प द सा रे नि द प द सा नि द प, म प द नि सा नि द प। निषाद का आरोह में बहुत कम प्रयोग होता है, अवरोह में उसका प्रयोग बहुत है, लेकिन आरोह में उसको छोड़ते हुए म प द नि द प द सा। तो झंझोटी का जो भाव है वो प द सा रे म ग सा नि द सा नि द प द म ग सा रे म प द सा नि द। चाहे हम कहें कि आरोह और अवरोह इसका संपूर्ण है, लेकिन फिर भी राग के भावों को जागृत करने में या उसको स्पष्ट रूप से सामने प्रकट करने में जो है उसके चलन, उसके स्वरूप, उसकी संरचना का बहुत बड़ा रोल है। और निषाद यहाँ पर म प द सा, इस प्रकार से निषाद को छोड़ते हुए भी अधिकतर जो है गाया जाता है। और वैसे क्योंकि राग संपूर्ण म प द नि सा नि द प ऐसे भी लिया जाता है। और अवरोह में तो इम्पॉर्टेंट है ही है, और ऋषभ से के साथ निषाद की संगति बहुत खूबसूरत बनाती है। तो ये तो एक विस्तार से मैंने आपको राग झंझोटी के बारे में बताया। इस राग के बारे में जो कुछ भी आपको आज के व्याख्यान में हमने बताया उसको ध्यान से सुनिए, उसको आप नोट भी कर सकते हैं। और जिस प्रकार से उसका चलन बताया है, जिस प्रकार से उसके पलटे, जिस प्रकार से बंदिश का उदाहरण दिया है और समझाया है उसको, और ये भी कि स्वरों के क्या रोल रहेगा हर स्वर का, उसको समझते हुए आप इसको गाइए और अभ्यास कीजिए। तो स्वाभाविक आप भी यही कहेंगे कि ये राग वास्तव में एक बहुत ही मधुर राग है और मन को छूता है। इसी के साथ आज का व्याख्यान हम यहीं पर संपन्न करते हैं। नमस्कार।